सिंदूर के पास आई तो ऑपरेशन सुहाग रात। तो इमरान खान के तो भैया सुहाग रात मनिए गया है, ओकरा पिछवाड़ा के चबूतरा टेढ़ा कर दिया है। उसको एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 लोग मिलकर तुरंत ओकरा बवासीर इतना को था, इतने वो कर दिया। छोटे बच्चों को भी हम ट्रेंड कर रहे हैं। कल था 7 मई और कल हम 3 बजे से अपने छोटे छोटे जितने बच्चे हैं उन लोग को दांती काटने का ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। दांती काटने का? हाँ, दांती काटे को लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मान लीजिए कुछ होता है, अननोन पर्सन है जिसको कोई नहीं जानता हो, उन लोगों को बच्चा लोग दांती काटेगा। तो आप लोग भी अपने घर में बच्चों को दांती काटने का ट्रेनिंग दे दीजिए। कि समीर चौधरी अभी जैतू जेल भैया, तो जेल काहे लगी हम जाएंगे, हमरा ये नहीं समझ में आ रहा। हमें पूछे कर मारे हो, हम टोपी देख के मारेंगे। अब भारत देश में रहना है तो बला मुआ चाप खिलावेंगे। समीर चौधरी जाने वाले हैं जेल। अपने गाने के माध्यम से हिंदुस्तान में तमाम मुस्लिमों को लेकर इन पर बहुत सारे टिप्पणियां हो रही है। जी हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सारे कुछ को लेकर इनसे बातचीत करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, जय श्री राम। और भाई ने जिस तरह से कहा कि समीर चौधरी अभी जैतू जेल भैया, तो जेल काहे लगी हम जाएंगे, हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है। कि हमारा एक गाना आता है जिस गाने में ये साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि धर्म पूछ कर मारे हो, हम दाढ़ी देख के मारेंगे। धर्म पूछ कर मारे हो, हम टोपी देख के मारेंगे। अब भारत देश में रहना है तो बला मुआ चाप खिलावेंगे। तो सुन लीजिए, पहलगांव में जिस तरह से हुआ है, धर्म पूछ के मारा गया है, तो समीर चौधरी पाकिस्तानियों को कह रहा है कि तुमको दाढ़ी या टोपी देख के बेटा हम मारेंगे। और जो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हम बहुत से मुसलमानों को हमने भी कहा है कि उसको हम बलामुआ चाप खिलावेंगे। तो हम किसको कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? जो भारत में रह के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी झंडों को उखाड़ने का काम कर रहा है, वैसे हरामखोरों को समीर चौधरी फिर कह रहा है कि हम बलामुआ चाप खिलाएंगे। बाकी जिसको जो उखाड़ना है, एगो बलतोड़ उखड़ गया है, अब बाकी कांख उखाड़ना है, का उखाड़ना है उखाड़ लेना। लेकिन आपके बाइट को एक यूजर ने चलाया है जिसमें वो भी कौम के मुस्लिम है, उसने लिखा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में ये राइट्स कराने के फेरा में है। अरे भैया, हमरा हिंदू मुस्लिम से मतलब ही नहीं है। हमरा तो मतलब है कि जिहादियों लोगों से। अगर हम भारत में हैं, आप पाकिस्तान का कोई गुण गाएगा तो हम उसको देखेंगे भाई, कि हम उसको पूजा करेंगे, कि उसको थोतना कूच देंगे हम। तो ये जो आदमी मेरे प्रति जो चलाया है, नाम है सिमाम अख्तर, ये 10 गो 5 गो मुस्लिमों का एगो संगठन बना लिया है। और पहले हमारे पास आता था तो बोलता था कि समीर चौधरी हमारा चचेरा भाई है, ये है वो है। हिंदू लड़की से बोलवाता है हिंदुओं के खिलाफ में ये लोग, और ये अपना तेज बन रहा है, टीआरपी कमाने का काम कर रहा है। हमारे प्रति इधर उधर वीडियो को एडिट करके ही चलाया है। बाकी ओकरा से हमारा कोई फायदा नहीं है। सिमाम बाबू, तुमको हम फिर बता देना चाहते हैं कि अगर इंसानियत वाला सोच रखोगे, क्योंकि अभी तक हम भाई एक भी मुसलमान को नहीं देखे जो पाकिस्तान का झंडा लगा रहा हो, जो पाकिस्तान का विरोध करते हुए झंडा लगाते हुए दिखे। उखाड़ने वाला बहुत लोग दिख रहा है, हाँ, लेकिन लगाने वाला कोई नहीं। मुंह से बोल रहा है बहुत लोग कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन दिल से कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए हमको गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन पता चल रहा है कि उन्होंने बिहार पुलिस के और बिहार के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए आपको जेल जाने का नौबत आने वाला है। अरे भैया, पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया से किया नहीं है ये लोग, जेल भेज देगा। हम एक स्वतंत्र हैं, हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और बोलने का हमारे पास पूरा अधिकार है। और हम फिर भी बता रहे हैं, भारत में रह के पाकिस्तान का विरोध करोगे तो भैया अभी हम ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं। हम अभी छोटे छोटे बच्चों को भी हम ट्रेंड कर रहे हैं। कल था 7 मई और कल हम 3 बजे से अपने छोटे छोटे जितने बच्चे हैं उन लोग को दांती काटने का ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। दांती काटने का? हाँ, दांती काटे को लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मान लीजिए कुछ होता है, अननोन पर्सन है जिसको कोई नहीं जानता हो, उन लोगों को बच्चा लोग दांती काटेगा। तो आप लोग भी अपने घर में बच्चों को दांती काटने का ट्रेनिंग दे दीजिए। और मान लीजिए जिसका बच्चा पैदा अभी हुआ 2 साल 3 का है, तो उस सबको पेशाब करने का ट्रेनिंग दीजिए, ताकि जिसका दांत नहीं है वो मुतेगा कम से कम देह पे अगला के, मुंह में मुतेगा। तो ये सब ट्रेनिंग देने का हम चालू कर दिए। मेरा गैंग तैयार हो गया है, मेरा गैंग दत्तीकट्टा गैंग हो। हाँ, दत्तकट्टा गैंग हम तैयार कर लो। समीर चौधरी का नया गैंग दत्तकट्टा गैंग तैयार हो रहा है, तो और लोगों को भी तैयार करना चाहिए। बस सब कीजिए ना, अभी आप लोग भी कीजिए, अपने घर मोहल्ले सब जगह बच्चों को बोलिए कि आप लोग को कोई अगर लगे कि ये कोई आम आदमी, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, दम हमला करो उसके ऊपर। क्योंकि हर घर में आदमी जानवर नहीं रखता है, तो भैया हम लोग बाल बच्चा तो रखवे ना करते हैं। बिल्कुल हमला करो, बच्चा लोग हमला करेगा। 10 गो बच्चा एक आदमी पे टूटेगा, दांती काटेगा, समझ रहे हो? खेले खत्म हो जाएगा उसका। 1 किलो। बस
बस अभी जिस तरह से हमारे यहाँ सिंदूर जो मुहिम चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल ऑपरेशन रहा है। सिंदूर, बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई तो ऑपरेशन सुहाग रात। तो इमरान खान के तो भैया सुहाग रात मनिए गया है, ओकरा पिछवाड़ा के चबूतरा टेढ़ा कर दिया है, उसको 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10-10 लोग मिलकर ओकरा गाड़ मार लिया है, तुरंत ओकरा बवासीर इतना को था इतने को कर दिया। तो हम जान रहे हैं कि भैया अभी तो वहाँ पूरा मुहिम चल रहा है, हो गलो सिंदूर के बाद सुहागरात पहली मनल को, अब सिंदूर होल बा तब बाल बच्चा भी होगा तब ना होगा। इमरान खान हमारा ऐसे से लगाओ बच्चा चुनाव दो ओकरा नहीं होगा ना साला वो बूढ़ा है, कैसे वहाँ के आदमी मार लिया यार, सुकराइल था और सुकराइलवा में घुसाया कैसे होगा, हमरा ये नहीं समझ में आ रहा। छे अब महकता भी होगा साला ये सबके। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार से 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के अटैक किया गया है, उसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारे टिप्पणियां कर रहे थे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा, लेकिन अभी इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो ऑपरेशन सिंदूर चला है 9 जगहों पर 9 ठिकानों पर ऑपरेशन किया गया है, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अभी माने 9 को न हुआ, हिंदुस्तान में रेगिस्तान है राजस्थान के बगल में, दूसरा रेगिस्तान बनना चाहिए पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान सोच रहा है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, सुनो तुम चाइनीजमन के नहीं जानता है, वो तुम लोग को आगे ढकेल के मरवा देगा, वो तुम लोग का नाश्ता नाबूद कर देगा, पाकिस्तान पे वो लोग कब्जा कर लेगा। चाइना का खोपड़ी एक अलगे काम करता है, ज़्यादा कर फेवर में मत रहिएगा, आना तो वो लोग आपको भीतरे मिलावे के चक्कर में लगा है, कैसे मिलाइए के रहेगा वो लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिया। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दत्तकट्टा गैंग आपका भी अगर तैयार हो जाता है तो हमें भी बताइएगा, हम लोग भी आएंगे, देखेंगे, विजुअल्स चला देंगे कि दत्तकट्टा गैंग आखिर तैयार कैसे होता है। इनसे जो ट्रेनिंग जो चल रहा है, स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, दत्तकट्टा गैंग का ये ट्रेनर है, अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने बच्चे भैया भर्ती किए हैं? अभी हमारे यहाँ करीब 200 बच्चा हो गया है, जिसमें 2-2 बच्चों को हम गैंग बना के कर रहे हैं, क्योंकि एक बैग 200 बच्चा को दिखाएंगे तो पाकिस्तान पहले भाग जाएगा, पहले डर के लुंघड़ जाएगा। तो अभी धीरे धीरे करके अभी मतलब समझिए कि पूरे पटना में हम एक छावनी छाएंगे, हर गली में। आप किसी भी गली में जाने से पहले भी डर जाइएगा आप लोग भी। मान लीजिए आप किसी गली में जा रहे हैं, आप नहीं चिन्ह रहे हैं, आपको कोई नहीं चिन्ह, आपको ना कहीं दांती काट लिया बच्चा लोग, तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चों को ट्रेन कीजिए, दत्तकट्टा गैंग बनाइए लोग को। और भैया हमारे यहाँ बच्चा भी एगो बचवा था, सुन पिस्तौलवा घर में घुस के मरबो, चाइना तो ओकरो मरबो, वीडियो देखा था ना, वो हम लोग का ही ट्रेनिंग किया हुआ बच्चा लोग है। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।